अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जेल में हुआ नमाज का करिश्मा बताने जा रहे हैं, जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। दोस्तों, ये एक सच्चा वाक़या है जो हिस्ट्री से लिया गया है। दोस्तों, आप एक मुसलमान हैं तो इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए, और आपको मुसलमान होने पर गर्व है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या उस टाइम का है जब हमारा देश अंग्रेज़ों के चंगुल में था, यानी जब हमारे देश आज़ाद नहीं हुआ था, हमारे देश पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। दोस्तों, अंग्रेज़ों ने भारत पर 200 साल राज किया। दोस्तों, इस वाक़ये को बताने से पहले हम आपको कुछ हिस्ट्री बताना चाहते हैं, जिसको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, जिस वक्त नवाब सिराजुद्दौला का राज था, वहाँ पर अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा फैलने लगे थे। जब नवाब सिराजुद्दौला ने देखा कि अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा फैल गए हैं, अपना किला बनाना शुरू कर दिया है, तो उसने अंग्रेज़ों को रोकने के लिए अंग्रेज़ों पर पाबंदी लगाना शुरू कर दी। अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला के साथ जंग का ऐलान कर दिया। अंग्रेज़ों के पास सिर्फ 3000 सिपाही थे, जबकि नवाब के पास 50,000 सिपाही थे। अंग्रेज़ों को ये बात मालूम थी कि अगर वो सिराजुद्दौला के साथ डायरेक्ट जंग करेंगे तो वो ये जंग नहीं जीत सकते, वो ये जंग हार जाएंगे। तो जंग को जीतने के लिए उन लोगों ने ये प्लान बनाया कि नवाब के वज़ीर को ही खरीदने की कोशिश की, और नवाब का वज़ीर अपना ईमान बेचकर उनके हाथों बिक गया, और फिर नवाब और अंग्रेज़ों के बीच में जंग हुई। इस जंग के नतीजे में नवाब के 50,000 सिपाही अंग्रेज़ों के 3,000 सिपाहियों से हार गए, क्योंकि नवाब का वज़ीर ही बिक चुका था। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो अंग्रेज थे वो नवाब के वज़ीर के पास गए और उससे कहा कि अगर तुम हमारी मदद करोगे, अगर तुम हमारे साथ इस जंग में आ जाओगे, तो हम नवाब को यहाँ से हटा करके तुमको यहाँ का राजा बना देंगे। इस तरह से अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी पहली नींव डाली। फिर वो भारत में लड़ाओ और राज करो प्लान के तहत पूरे भारत पर काबिज हो गए। जब अंग्रेज़ पूरे भारत पर काबिज हो गए तो सबसे पहली जंग 1857 में मुस्लिम और अंग्रेज़ों के बीच में हुई। मुसलमानों में बड़े बड़े उलमा इकराम, आमिल, हाफिज और तमाम मुसलमान शामिल थे, लेकिन मुसलमानों में कुछ गद्दार भी शामिल थे जो सिर्फ नाम के मुसलमान थे। इन्होंने इधर का सारा प्लान उधर जाकर बता दिया, जिसके नतीजे में मुसलमान वो जंग हार गए। क्योंकि दोस्तों, जब इधर का प्लान उधर जाएगा तो जाहिर सी बात है हार होनी ही है। इस जंग में बहुत सारे मुसलमान शहीद हो गए और बचे मुसलमानों को कैद कर लिया गया, उनको तरह तरह से अजियत दी गई। दोस्तों, इसी बीच में नमाज का करिश्मा भी देखने को मिला। दोस्तों, जो अंग्रेज थे वो जानते थे अगर मुसलमान को हराना है तो पहले इनका ईमान कमज़ोर करो, इनकी सबसे बड़ी ताकत नमाज में है, इनसे नमाज को दूर करो, जेल में इनको नमाज पढ़ने ना दो। दोस्तों, जो कैद हुए मुसलमान थे उनको जेल में नमाज पढ़ने से बहुत रोका गया। बहुत कोशिशें की गईं कि मुसलमान का ईमान कमज़ोर करने के लिए, उनको अजियत देने के लिए जो कैदी मुसलमान थे उनको उल्टा लटका दिया गया और उनके जिस्म से खाल को निकाल दिया गया, यानी कि उनके जिस्म से उनकी खाल को चीर करके निकाल दिया गया। उसके दर पर सुअर की खाल को सिल दिया गया। लेकिन दोस्तों, वो जो मुसलमान थे बड़े ही ईमान के पक्के थे। जब उनके जिस्म से खाल निकाली जा रही थी, जब उनके जिस्म पर सुअर की खाल
सिली जा रही थी। उनकी जुबान पर सिर्फ एक ही नारा था, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। इतना ही नहीं बल्कि एक कमरे में सूअर को ज़िबा किया गया और पूरे कमरे में सूअर के खून और लीद को मल दिया गया। फिर कैदी मुसलमान से कहा गया, इसको जुबान से चाटो। दोस्तों, वो मुसलमान थे, वो ईमान वाले थे। उन्होंने तड़प तड़प कर शहीद होना पसंद कर लिया, मगर उस नापाक, उस गलीजत चीज़ को अपनी जुबान से नहीं चाटा। दोस्तों, अंग्रेज़ों को डर मुसलमान के ईमान से था, मुसलमान की नमाज से था। उनको मालूम था कि इनको चाहे खाना दो या ना दो, इनको चाहे पानी या दो या ना दो, अगर ये नमाज पढ़ेंगे तो इन पर अजियत देने का भी कोई असर ना होगा, इन पर हम काबिज ना हो पाएंगे, इनको हम कमज़ोर ना कर पाएंगे। तो दोस्तों, फैसला ये किया गया कि मुसलमानों को जेल में नमाज ही पढ़ने ना दिया जाए। जो जेल के कैदी मुसलमान थे उन पर किया ये गया कि जानवर का पेशाब, लीद, सुअर के खून और जानवरों का खून मिला करके इन तमाम मुसलमानों के ऊपर डाल दिया गया, क्योंकि वो जानते थे कि नमाज तो पाक और साफ हालत में ही होती है। अगर इन पर ये गलाजत डाल दी जाएगी तो ये नमाज नहीं पढ़ पाएंगे, तो इन पर ये गलाजत डाल दी गई। लेकिन दोस्तों, वो मुसलमान थे, वो ईमान वाले थे। नमाज पढ़ना हर हाल में फ़र्ज है, ये नमाज नहीं छोड़ सकते थे। तो इन्होंने क्या किया कि जो जेल की दीवार थी उस पर तयम्मुम किया और अपने आप को पाक किया और फिर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। जब जेलर ने देखा कि ये नमाज पढ़ रहे हैं तो फ़ौरन भागकर अपने बड़े अफसरों के पास गया और उनको सारा माजरा जा कर के बताया। तो बड़े बड़े अफसरों ने मिलकर ये प्लान किया कि अगर ये जेल की दीवार पर तयम्मुम करके नमाज पढ़ रहे हैं तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि जानवरों का पेशाब, लीद और खून को पूरे दीवार और ज़मीन पर मल दिया जाए, ताकि ये अब ना तयम्मुम कर सकेंगे, ना पाक हो सकेंगे और ना ही नमाज पढ़ सकेंगे। तो इन्होंने ऐसा ही किया कि पूरे जेल की दीवार पर एक जर्रा बराबर भी कहीं पर ना छोड़ा और पूरे जेल की दीवार पर लीद, खून और पेशाब को मल दिया, ताकि अब ये नमाज ना पढ़ सकें। लेकिन दोस्तों, उसके बाद ऐसा करिश्मा हुआ जिसको देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। दोस्तों, जैसे ही नमाज का वक्त हुआ तो एक बहुत बड़ा करिश्मा ये हुआ कि जहां पर वो नमाज पढ़ते थे उतनी सी जगह अपने आप पाक और साफ हो गई, और जिस दीवार पर वो तयम्मुम किया करते थे उतनी जगह गोलाई से एकदम पाक और साफ हो गई। फिर उन लोगों ने उस जगह से तयम्मुम किया और उस ज़मीन पर फिर से नमाज पढ़ा, और इस बात को देखकर और जानकर अंग्रेज़ एकदम बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान रहा करते थे, और वो सोचते थे कि अगर मुसलमान को हराना है तो सबसे पहले इनका ईमान ही छीनना होगा, डायरेक्ट इनकी नमाज को हम नहीं छीन सकते। तो फिर उन लोगों ने प्लान करना शुरू कर दिया और फिर मुसलमानों का ईमान कमज़ोर करने के लिए ना जाने कितने कितने पैतरे अपनाए, ना जाने कितने कितने प्लान किए। दोस्तों, ये वाक़यात आपको बहुत ही कम हिस्ट्री में देखने को मिलेगा। अगर आप बहुत पुरानी किताबों को उठाकर देखेंगे तो आपको शायद कोई एक किताब में ये वाक़या मिल जाए, क्योंकि दोस्तों इस वाक़ये को अंग्रेज़ों ने मिटा दिया ताकि वो अपने पुराने मुसलमानों को अब के मुसलमान ना जान पाएं और उनकी हकीकत इनको ना मालूम चले। इसलिए इस वाक़ये को बहुत सारी किताबों में से मिटा दिया गया है, लेकिन चंद किताबें थीं जिनमें ये वाक़या दर्ज था, जिनमें से इन वाक़ये को वो ना मिटा सकें। दोस्तों, अंग्रेज ये बात जानते थे कि अगर मुसलमान को हराना है तो सबसे पहले इनका ईमान कमज़ोर करो। दोस्तों, अगर आज के दौर
दौर में ये बात देखा जाए तो ना जाने कितने ऐसे एप्लीकेशन हैं और ना जाने कितनी ऐसी वेबसाइट हैं जिस पर मुसलमान जा कर के अपना ईमान कमज़ोर कर रहे हैं और गलाजत गंदी चीज़ों को देख रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आप तब के मुसलमान को देखें कि किसी भी हालत में नमाज नहीं छोड़ा करते थे, और अब के मुसलमान को देखें गेम में बिजी हैं, गेम खेल रहे हैं मगर नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप ये ना भूलें कि मुसलमान की सबसे बड़ी ताकत, मुसलमान का सबसे बड़ा हथियार नमाज ही है। अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो दुनिया आखिरत दोनों जहां में आप कामयाब रहेंगे। अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो आप एक ताकतवर इंसान रहेंगे। तो दोस्तों, हमें नमाज को हर हाल में पढ़ना ही चाहिए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तीरों के साए में भी नमाज ना छोड़ी, और आज हम एसी में बैठ कर के भी नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, हमें नमाज को हर हाल में पढ़ना चाहिए, हमें नमाज को हर हाल में पढ़ना चाहिए। दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये बात सभी लोगों को मालूम हो सके, और कमेंट में उन लोगों के लिए, उन नमाजियों के लिए एक बार सुबहान अल्लाह ज़रूर से लिखें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।